अगर कोई इस दुनिया में सबसे बड़ा संकट है तो वह धार्मिक संकट है। धार्मिक संकट इसलिए क्योंकि धर्म का सीधे सीधे हृदय से संबंध होता है। और जो भी हो, जैसा भी हो, अगर कोई ऐसी बात हो कि उसका हृदय से संबंध हो तो फिर बात नाजुक हो जाती है, बड़ी नाजुक हो जाती है। और सबसे बड़ा धार्मिक संकट ये है कि, और ऐसा नहीं कि एक ही धर्म का हो, सभी धर्मों का, वह यह संकट है कि पुराना तो जाता ही जाता है, तो पुराना तो बीत ही जाता है, तो पुराना तो निष्प्राण हो ही जाता है, होगा ही, मगर नवीनता पैदा नहीं होती, नया जन्म नहीं होता, नए का जन्म नहीं होता। और फिर ऐसा तुमने सुना होगा कि लोग बाग बोलते हैं कि निर्माण बड़ा कठिन है, बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन, मगर ऐसा नहीं है। विनाश भी निर्माण जितना ही कठिन है। इसलिए एक फिलोसोफर हुए हैं, वर्ल्ड फेमस इतालवी दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्शी। तो एंटोनियो बोलते हैं, और एंटोनियो की बात बिल्कुल ठीक है, और उसने बुद्धिजीवियों के संबंध में बात बोली है। और बात ये बोली है कि शिक्षा एक अधिकार है, राइट है। और सिर्फ अधिकार ही नहीं कि शिक्षा अधिकार हो, विशेषाधिकार है, विशेष अधिकार। मगर फिर भी मनुष्य ऐसा नहीं चाहता कि हमारे समाज में, इसके समाज में या इसके जगत में या उसकी संस्कृति में सभी एक जैसे हों, एक समान हों। तो तुम देखते हो बुद्धिजीवियों को, उनकी दुनिया देखते हो कि कैसी दुनिया है उनकी। वहां पर तुम्हें भेदभाव ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और जानते हो, ये भेदभाव साफ साफ दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है, दिखता है। और दिखता ही नहीं, रोज रोज बढ़ता भी जाता है, रोज बढ़ता है। तो तुम देखो आत्महत्याएं, आत्महत्या, सुसाइड, इतना सभ्य समाज है, इतना सभ्य समाज, इतने सभ्य समाज में आत्महत्या। तो ये बुद्धिजीवियों का जगत है, इंटेलेक्चुअल लोगों का। और समझ में बात नहीं आती, ये क्या बात हुई, कैसी बात हुई। और जानते हो, आत्महत्याओं के मामले रोज रोज ही बढ़ते जाते हैं, डेली ही बढ़ते हैं। तुम अभी की न्यूज़ लो, अभी की न्यूज़ में था कि जो आंकड़ा 2016 में था आत्महत्याओं का, वह आंकड़ा 2020 में और ज़्यादा बढ़ गया। लगभग सरकारी आंकड़े बोलते हैं, सिर्फ सरकारी आंकड़े, वैसे तो इस जगत में पता नहीं कितनी आत्महत्याएं होती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड रखा भी जाता है या नहीं रखा जाता, मगर 2020 में 1.5 लाख से ऊपर था। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड हुए महाराष्ट्र में हुए या तमिलनाडु में हुए, वहाँ दर्ज हुए। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा एक ही निकलता है कि एंटोनियो ने जो बात इतने पहले बोली, इतने लंबे टाइम बोली, वो आज भी सच है। और जानते हो, ये एंटोनियो 1891 से लेकर 1900
1937 तक रहा, 1937। और आज क्या चलता है? 2022 चलता है। उस टाइम की बात आज भी सच है। बड़े कमाल की बात है। ये कैसे शिक्षित हैं हम लोग? ये हमारी कैसी शिक्षा है? और असली बात तो ये है कि हम शिक्षित तो हैं मगर दीक्षित नहीं हैं। और दीक्षित होने के लिए आदमी बिल्कुल भी राजी नहीं है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म हो। और फिर गुरु कोई मिल भी जाए या आदमी अपने गुरु के पास भी हो, संपर्क में भी हो, गुरु के सानिध्य में भी हो, तो भी आदमी दीक्षा लेने के बाद भी दीक्षा को राजी नहीं होता। गुरु राजी है मगर शिष्य नहीं। और जो ठीक गुरु होगा तो वो ठीक दीक्षा ही देगा। और इसके अलावा एक गुरु के पास होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। थोड़ा बात को समझें। ऐसा हुआ कि श्रावस्ती का एक ब्राह्मण था, वक्कली। तो वक्कली भगवान बुद्ध से बड़ा इन्फ्लुएंस था, बड़ा प्रभावित था। और प्रभावित होकर उसने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने के बाद भी उसने ठीक दीक्षा नहीं ली, क्योंकि होता ऐसा था कि वो बुद्ध को देखता रहता था, वो बुद्ध की छवि निहारता रहता था। उनका चेहरा ही देखता रहता था, उनका मुख कि कैसा मुख है, क्या मुख मंडल है, उनके मुख मंडल की आभा क्या है। तो हुआ क्या, जब बुद्ध ने ऐसा देखा तो उन्होंने एक दिन बोल ही दिया कि भिक्षु तो तुम हो गए, मगर जो भिक्षु धर्म है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं करते हो। ये तुम कैसे भिक्षु हो कि मुझे ही देखते रहते हो, मेरा चेहरा, मेरे चेहरे का सौंदर्य, और जो तुम देखते हो मेरा चेहरा वो तो क्षणभंगुर है, सारी देह जानी सुनिश्चित है। तो देखना हो तो धर्म को देखो, धर्म की आभा देखो, धर्म की शाश्वत ज्योति देखो, धर्म का दिव्य रूप देखो, दिव्य स्वरूप देखो। तो दर्शन तो धर्म के ही दिव्य हैं, धर्म के ही सही हैं, और वही दिव्य जीवन भी है। तुम मेरे चेहरे के सौंदर्य के प्रपंच में क्यों पड़ते हो? ये प्रपंच है जो तुम मेरा चेहरा देखते हो। चेहरे का सौंदर्य एक प्रपंच ही तो है, और क्या। और जितने भी मेरे प्रवचन होते हैं उनका सीधा सीधा एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ है कि तुम शाश्वत को देख सको, कि शाश्वत तुम्हें दिखाई दे सके, कि तुम्हें शाश्वत का अनुभव हो सके। शरीर, शारीरिक सौंदर्य, इसके प्रति इतनी आसक्ति, और यही जो तुम्हारी आसक्ति है वह रीजन बन जाती है, कारण बन जाती है। क्या कारण बनती है? कि
अपने पतन का तुम गिर जाते हो। तो आसक्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रति होनी चाहिए। तो कहने का एक ही अर्थ है, और अर्थ ये है कि अगर कोई ठीक ठाक धार्मिक आदमी होगा तो उसकी दृष्टि सम होगी, समदृष्टि। और ये जो समदृष्टि है शिक्षा से नहीं मिलती है, धर्म से ही मिलती है। तो शिक्षाविद समदृष्टि नहीं दे सकते हैं, वे चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, नहीं दे सकते, क्योंकि समदृष्टि तो धर्म से ही मिलती है। और ये जो समदृष्टि है बड़ी प्रेम युक्त है, बड़ी प्रेमासक्त है, क्योंकि सभी के प्रति समान दृष्टि, एक जैसी दृष्टि, समदृष्टि, समदृष्टिकोण। तो देखते हो कि जो बौद्ध धर्म है उसका वर्चस्व दक्षिण एशियाई जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत है, जैसे कि तिब्बत, नेपाल। हालांकि तिब्बत नेपाल की स्थिति को हमारा एक नेबर है, एक पड़ोसी है, उसने बड़ा अस्त व्यस्त किया हुआ है। तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि जीवन में जो गुणवत्ता है वह सिर्फ बुद्धि से नहीं आती। अगर तुम ऐसा समझो कि जो मेरिट है बुद्धि से आती है, नहीं, बौद्धिकता से बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए तो धर्म आवश्यक है। तो धर्म वो सिखाता है कि जो बुद्धि नहीं सिखा सकती है, कभी नहीं सिखा सकती है, क्योंकि बौद्धिक स्तर जहाँ टूटते हैं, जहाँ छूटते हैं, वहाँ से धर्म की यात्रा शुरू होती है, धर्म शुरू होता है। तो शिक्षा अगर विशेषाधिकार है तो दीक्षा आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध, और दीक्षा ही सर्वोच्च है। माना शिक्षा का अपना मूल्य है, बिल्कुल मूल्य है, शिक्षित आदमी को होना चाहिए, जरूर है, मगर जो दीक्षा है वह शिक्षा से भी बड़ी सर्वोच्च है, बहुत सर्वोच्च।